जहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया था उसके नीचे से बादल जा रहे थे। काठमांडू से लेके लेह तक करीब 2300 किलोमीटर हम लोग ट्रैकिंग की। ये सब जो है वो मैंने देखा कि ये नेचर और एडवेंचर के माध्यम से बहुत आसान है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने सेंट्रल इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स की नींव रखी है। ये है अविनाश देवस्कर जी। तो सर प्लीज़ आप बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसमें आपने कैसे काम किया। अक्सर एडवेंचर स्पोर्ट्स बोलने पर हमारे सामने आता है कि कोई पहाड़ चढ़ रहे या नदी में जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल वाला काम कर रहे हैं, पर एडवेंचर और ज़िंदगी जो है वो एक तरह से सिनोनिम है, मतलब एक दूसरे के पूरक शब्द है ये। और जब मैं इनिशियली एडवेंचर स्पोर्ट्स को मैंने समझा और पार्टिसिपेट किया तो मुझे लगा कि हम तो फिज़िकली चढ़ाई उतराई कर रहे हैं, पर जब लौट के आने के बाद फिर हमारे अंदर जो एक तरह से तूफ़ान उठता है कि जो मुश्किल परिस्थितियाँ थी उसको हमने कैसे पार किया और वो जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, तो इन सब पर जब गौर किया तो पता चला कि एडवेंचर केवल एक एक्टिविटी नहीं है, पर एक ज़िंदगी को एक नई दिशा देने का एक साधन है। और मैं करीब 35 साल हो गए मैं इसी पर काम कर रहा हूँ कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो हम जिन चीज़ों को सीखते हैं उसको ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर कैसे हम काम कर सके, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन की बातें हो, एडवेंचर थेरेपी हो, चाहे टीम बिल्डिंग की बातें हो, लीडरशिप की बातें हो, तो ये सब जो एडवेंचर से हम लोग सीख सकते हैं, मैं ऐसे विषयों को लेकर काम कर रहा हूँ। माध्यम मेरा एडवेंचर स्पोर्ट्स। ओके, तो अविनाश जी आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरे पहचान में हमारी एक दीदी थी जो एनसीसी के माध्यम से माउंटेनियरिंग के लिए गई थी। 81 में फिर नागपुर माउंटेनियर्स नाम का एक क्लब स्थापित हुआ और मुझे बहुत जल्दी उस क्लब में जाने का मौका मिला। जो हमारी दीदी थी नीला दीदी, उन्होंने हमें बताया था कि वो पहाड़ों में गई थी और उनके जहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया था उसके नीचे से बादल जा रहे थे, मतलब बादलों के ऊपर कैंप था। तो मैं तो नागपुर में रहता था, कभी पहाड़ देखे नहीं थे। पहले बार जब पहाड़ों में गया था 1983 में, उस समय जो पहाड़ देखे इतने विशाल थे, तब मेरे मन में आया कि इसके पीछे क्या होगा, तो मैंने जाके देखना चाहिए। और उस समय के बाद में एक तरह से ऐसा प्लान हुआ कि हमने एक ट्रांस हिमालय ट्रैक किया। काठमांडू से लेके लेह तक करीब 2300 किलोमीटर हम लोग ट्रैकिंग की। 3 लोग थे नागपुर से, मैं, सुधीर मोहरीर और योगेश पापड़कर, और हम तीनों ने नागपुर माउंटेनियर्स के बैनर के नीचे ये प्रोग्राम किया। नागपुर माउंटेनियर्स के तमाम लोगों ने उसमें सपोर्ट किया था। तो जब उतना हिमालय देख लिया तब पहले सोचा था कि तसल्ली हो जाएगी, फिर पर इतनी खूबसूरती है वहाँ पे, इतनी विशालता है और एक हिमालय आपके ऊपर एक अपना इतना गहरा प्रभाव छोड़ता है कि तब से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। 36 साल हो गए, हर साल जाता हूँ। आपने काफ़ी सारे कॉरपोरेट ग्रुप्स को लेके गए हैं, आपने स्कूल के बच्चों को लेके गए हैं, या हम लोगों के टाइप के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स को आप लेके गए हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात? तो करीब 300 से ज़्यादा तो हिमालय के प्रोग्राम्स किए और करीब 1500 से ज़्यादा हमने बाकी एडवेंचर लीडरशिप कैंप्स 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन इस तरह के किए। और कुल मिला के करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, डायरेक्टली इसको समझ चुके हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं। ये जो ज्ञान भारती स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है उसके पीछे थॉट यही है कि लेट अस कनेक्ट विद द नेचर, व्हाट द नेचर इज़ विद इन एंड व्हाट द नेचर इज़ आउटसाइड, इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें। तो जो इनक्विजिटिवनेस है कि व्हाट लाइज बियॉन्ड दोज माउंटेन्स, इसके पीछे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके, तो इस तरह से जो बातें स्कूल स्टूडेंट्स में है, तो फिर हमने क्या किया कि हमने उसको एजू एडवेंचर में कन्वर्ट किया। जो स्कूल का सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है, तो हमने उसको बोटिंग के साथ एडजस्ट लगा दिया कि बोट जब आगे बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, मोशन क्या है, इनर्शिया क्या है। ज्योग्राफी का जो है, जो हम पहाड़ी देखते हैं तो हमने उससे कंटूर्स कैसे निकालना उसको सिखाना शुरू किया। ट्रिग्नोमेट्री को हमने पेड़ों को रस्सियाँ बांध के उससे बड़े बड़े लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री की जो उनके सामने कंसेप्चुअल लर्निंग हमने स्टार्ट किया। तो इस तरह से एजुकेशन के साथ हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स को लगा दिए। कॉरपोरेट में हम लोगों को आपस में कैसे एक दूसरे का स्ट्रेंथ पे काम करें, साथ ही साथ कई लोगों को
क्लैरिटी नहीं रहती कि अपना गोल सेट कैसे करना है, तो उसकी भी काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस है। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन मतलब अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण। उसमें क्या होता है कि पहले आप अनुभव लेते हैं और बाद में उस पर गौर करते कि यार मैंने ये काम तो किया, इसमें से सीखा क्या, समझा क्या, और जब वो क्लैरिटी आती है तो फिर वो एक न्यू फाउंड एनर्जी होती है। तो एक तरह से कहिए कि हर प्रोग्राम जो है वो यूनिक होता है। हर प्रोग्राम जो है वो आने वाले व्यक्ति की जो ज़रूरतें हो सकती है उसके ऊपर आधारित होता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है, इसके जो कैंप है वो कहाँ कहाँ बेस्ड होते हैं? फिर आपका ने इन पे काम करने का सिस्टम कैसा होता है? जब हमने काम शुरू किया तब हमारे पास कोई साधन थे नहीं जी। तो हम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के कुछ कैंप सेट्स होती थी, उनके पास जाते थे, या कहीं जंगल में जाके ऐसे ही बस स्टॉप के नीचे गुजारा करके। पर वो खुद के लिए करना अलग है, पर जब आप किसी को ले जा रहे हैं तो जिम्मेदारी होती है जी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक अपना खुद का कैंपस सेटअप करें। तो हमने एक कैंपस बनाया है जिसको हम लोग कॉन्फिडेंस पार्क भी कहते हैं। ओके। तो आपका जो ये कैंप का सेटअप किस टाइप का है? कैंप में तो करीब 100 लोगों के लिए हमारे पास टेंट में रहने की व्यवस्था है। टेंट्स में भी हमारे पास अलग अलग टाइप के टेंट्स हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में जो टेंट इस्तेमाल होते हैं वो ट्रेनिंग का पार्ट भी है, लोग उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। फिर अक्सर हम लोग स्कूल कॉलेजेस के लिए जब कैंप चलाते हैं तो जो फैकल्टीज़ होती है वो सीनियर लेवल की होती है, उन्हें एडवेंचर के बाकी एलिमेंट्स तो उन्हें सब समझना है, पर जो कुछ बेसिक कंफर्ट वो अपने एज के अनुसार ज़रूरी भी होते हैं उन्हें। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ रूम्स बनाए हैं जहाँ पे प्रॉपर मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे मिलती हैं। पावर बैकअप भी रहता है उसमें, प्रॉपर हाइजीनिक सैनिटरी सिस्टम पूरी रखी है, और एक बड़ा क्लीन और हाइजीनिक किचन बना रखा है। ओके। जब एक लेवल तक लोग पहुंच जाते हैं इन सब अनुभवों के माध्यम से, फिर लोगों की जो खुशियां हैं ना वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ पे बिजली है कि नहीं है, ठंडा पानी है कि नहीं है, जो जैसा है उसके साथ में वो एक रूप हो जाते हैं। ये सब जो है वो मैंने देखा कि ये नेचर और एडवेंचर के माध्यम से बहुत आसान है। आज स्पोर्ट्स एडवेंचर का मीनिंग ही पूरा बदल दिया है ये, यानी इतनी ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर देते हैं कि आप खुद को पहचानने लगते हैं। आपको पता लगता है कि आप में कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है और ज़्यादा काम करने की हर एक चीज़ में। तो मुझे लगता है कि सभी ने एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। क्या होगा, बाकी टाइम आप जैसा समय देते हैं वैसे ही ये भी एक कितने दिन का होता सर ये? यहाँ तो ऐसा है कि आइडियली तो हम कहते हैं कि कम से कम आपको 48 आवर्स तो रहना चाहिए नेचर के, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो काफ़ी पुराने विचार लेके आते हैं। इस जगह पर 24 घंटे आप जगह के साथ मिलके रहिए, तो कम से कम 2 दिन 2 रात का प्रोग्राम चाहिए। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होते हैं हमारे वो 5 डेज़ के होते हैं, 5 डेज़ 5 नाइट्स के। ओके। जिसमें बर्ड वॉचिंग भी है, स्टार गेजिंग भी है, और नेचर इंटरप्रिटेशन भी है, जंगल में ट्रैक्स है, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी होती है, ऐसा। तो आप सिर्फ 2 दिन में भी आप बियॉन्ड लेवल जाके अगर आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो डेफिनेटली इतनी बड़ी लाइफ है उसमें। पहले आपने 2 दिन दे के आप बिल्कुल दे सकते हैं खुद को, और काफ़ी लेवल में आपको समझ में आएगा कि सच में आपके लाइफ में कितना फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का। तो ये थे अविनाश देवस्कर जी, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप बताइए, नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। आप इनसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कीजिए, हम इनसे पूछेंगे और आप तक उसके जवाब भी लेके आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिए। और यहाँ भी आइए और यहाँ भी आइए और इसका एक्सपीरियंस लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।